हेलो क्लास। मैं आप सबका वेलकम करता हूं अजय कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के 4 सम कंप्लीट कर दिए थे। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है? 4x 3 5 इज इक्वल टू y1z5। ऐसे ही इसका पार्ट सेकंड है और ऐसे ही थर्ड है। इन सब में इन्होंने जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो पहले तो हम जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है इसका जो बेसिक है वो पढ़ेंगे, उसके बाद ही सम को हम सोल्व कर पाएंगे। तो हम चलिए देखते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? ऑर्डर मस्ट बी सेम। सबसे जो पहली चीज है वो क्या होनी चाहिए? ऑर्डर दोनों का मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। जैसे ये 3x2 है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 3x2 ही होना चाहिए, वरना हम कभी भी इनको इक्वल नहीं बोल सकते। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि जो पहली जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स विल रिमेन सेम। दोनों का ऑर्डर अगर सेम होगा तो ही हम बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। यानी कि अगर ये एलिमेंट 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, ये एलिमेंट अगर 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। उसी कंडीशन में ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, वरना ये इक्वल नहीं होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो पार्ट 1 है वो करते हैं। क्या है पार्ट 1? 4 3x5 yz1 5। इन्होंने बीच में इक्वल टू का साइन ऑलरेडी डाल रखा है। ये देखिए आप, ये जो इक्वल टू का साइन है, इक्वलिटी का साइन ऑलरेडी डाल रखा है। इसका मतलब ये है कि ये हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल है तो इन दोनों का ऑर्डर भी इक्वल होगा। ऑर्डर 1 2 1 2, यानी कि ये 2x2 का है। ये भी 1 2 1 2, ये भी 2x2 का है। यानी कि इसमें जो रो है वो 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। और इसका भी जो ऑर्डर है वो 2x2 है, 2 रो 2 कॉलम। और ऑर्डर सेम है तभी तो ये इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन है कि ये इक्वल है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो चलिए देखते हैं। ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये हमें गिवन है, इक्वल है। और जब हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी उसमें सेकंड कंडीशन यही थी कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मस्ट बी सेम, वो इक्वल होंगे, यानी सेम होंगे, बराबर होंगे। तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनको बोलते हैं, जैसे ये इस एलिमेंट की ये पोजीशन है तो यहाँ पे ये जो हुआ ये कोरस्पॉन्डिंग हुए। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे 4 है और ये A11 एलिमेंट है, इसकी जगह ये कोरस्पॉन्डिंग होगा, नहीं। जो जहाँ पे है यहाँ 4 है, यहाँ y है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग हुए। तो हम इनको कंपेयर करेंगे, तो बीच में इक्वल टू का साइन है तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 5 की जगह पे 5 है, और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जब कंपेयर करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। देखिए पार्ट सेकंड में क्या बोलता है ये, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 5 2 8। ऐसे ही इसमें भी लिखेंगे, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कंपेयर करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये रहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये रहा एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो पहले हम इसको सोल्व करके z की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 5, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही x प्लस 6 इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू, ये x उधर जाके माइनस में 6 माइनस x हो जाएगा।
तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पे जो हमने वाई की वैल्यू निकाली है 1 से, हम यहाँ पुट कर देंगे वाई की जगह, तो ये हो जाएगा एक्स, वाई की जगह हो जाएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई करा देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये 6x, x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। जीरो में इन दोनों को उधर ले गया राइट साइड में, एक्स स्क्वेयर ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने 9th क्लास में सीखी है, उससे हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो x यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आएगा गाइज, एक्स स्क्वेयर, और ये 6x है तो इसको हम लिख सकते हैं -4x माइनस 2x प्लस 8। इन दोनों का जो सम है वो वापस -6x आना चाहिए। कुछ और अगर इन दोनों का सम इस टर्म से वापस ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब गलत है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से हम कुछ भी लिख देंगे। यहाँ पे -6x है तो यहाँ पे भी इन दोनों से हमारे पास 6x ही आना चाहिए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए। तो दोनों में से x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 4, यहाँ से 2 आ गया कॉमन, तो x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 2, तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x माइनस 4 और x माइनस 2। अब अगर x की दो वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हम कंफ्यूज हैं कि ये लें या ये लें, तो हम दोनों ही लेंगे। तो एक बार हमने जो x की वैल्यू 4 है इक्वेशन नंबर 1 में रखी, तो हो जाएगा 6 माइनस 4 y इज इक्वल टू 2 आ गया, और y की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 रखी तो x माइनस 2, y की वैल्यू 4 आ गई। तो जब x की वैल्यू 4 थी y की वैल्यू 2 आई है, जब x की वैल्यू 4 थी y की वैल्यू 2, और जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 4, और z की वैल्यू तो 0 ही आई है दोनों केस में। तो अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें भी बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, तो अब वो करेंगे, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट था, उसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 5, 7। ऐसे ही कंपेयर द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट इज इक्वल टू ये इसके 9 की है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि इसमें से y की z की किसी की वैल्यू नहीं निकली, यहाँ पे x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे है x और यहाँ पे है z, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड की जगह जो हम ये 5 दिया हुआ है ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ गई। अभी हम जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें y की वैल्यू यहाँ पे रख के और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसलिए मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम 3। तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, जेड इज इक्वल टू 7, ये इधर 4 प्लस का उधर जाके माइनस का, 4 कहाँ से आया, जो y था इक्वेशन 3 में उसकी वैल्यू 4 हमने यहाँ पे पुट की है, तो 7 माइनस 4 3, तो z की वैल्यू आ गई 3। अब z की वैल्यू आ गई है तो यह इक्वेशन नंबर सेकंड में हम यहाँ पे z की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू 3 रख दी, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5, ये x इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज लिखूँ मैं, तो x इज इक्वल टू ये जो 5 है 5, और ये जो 3 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, y की वैल्यू 4 आ गई है, y की वैल्यू 4 आ गई है, और जो z की वैल्यू वो हमारे पास 3 आ गई है। ऐसे ही बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। सिर्फ जो अल्फाबेटिकल वर्ड है वो चेंज किया, वहाँ एक्स वाई जेड लिखा हुआ था, यहाँ ए बी सी और डी लिखा हुआ है। फ्रॉम द इक्वेशन a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 0 5 और 30। तो चलिए हम कंपेयर करके देखते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये चार इक्वेशन आ गई है, यहाँ से हमने कंपेयर करके देखा है इनको। तो फ्रॉम 2 हम सबसे पहले ये क्यों नहीं किया, हमने ये क्यों नहीं किया, हमने 2 को ही क्यों लिया, उसका रीज़न ये है क्योंकि गाइस इधर 0 है और ये एक नंबर इधर आगे 0 में कुछ भी प्लस या माइनस करेंगे तो वो एक ही बचेगा, बाकी सब में 0 नहीं है इधर, तो करोगे आप अगर इनको इधर लेके आएंगे तो ऐसा नहीं है कि उससे आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा इजी रहता है और जल्दी निकल जाएगा।
तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो 2a इज इक्वल टू ये माइनस बी है तो उधर आगे प्लस हो जाएगा, 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो जो ये 2a माइनस बी है, 2a इज इक्वल टू बी है, इसको हम पहली जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, तो पुट इन 1, और 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है 2a, तो मैं हमने b की जगह 2a रख दिया इज इक्वल टू -1, तो a माइनस 2a क्या होता है माइनस, a इज इक्वल टू -1, और माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो a की वैल्यू 1 है वापस से मैंने इसमें 2 में रखी, a की जगह मैंने 1 रखा, यहाँ पे a की जगह मैंने यहाँ पे ये जो a है यहाँ पे मैंने इसकी जगह 1 रखा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू जो है मेरी वो 2 आ गई है। ठीक है गाइज, तो अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, तो अब हम पुट इन थर्ड में इसको पुट कर देंगे। ये है इक्वेशन नंबर 3, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो c ये 2 बन जा 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है। अब हम पुट इन 4, इक्वेशन 4 में इसको पुट कर देंगे, क्योंकि a b और c है पहली 3 इक्वेशन में, तो जो d है वो 4 में ही है, तो इसलिए 4 में ही पुट करेंगे हम इसको। तो 4 में अगर हम पुट करेंगे तो 3 जो c है उसकी जगह हम 3 लिख देंगे, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13, 3 3 सा 9, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 4, तो d इज इक्वल टू हो गया 4। तो हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 आ गई। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है, a इज इक्वल टू aij क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। अभी तक हमें नहीं पता स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। वैसे ये एनसीईआरटी का जो डिज़ाइन है वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये 2006 में प्रिंट हुई थी लास्ट टाइम आई थिंक, उसके बाद इसको अभी 14 साल हो गए हैं, उसके बाद इसमें कोई अपडेट नहीं है नया, क्योंकि बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के ये बार क्वेश्चन पूछना आई थिंक थोड़ा ओड है, ये अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं हम जिसका जो ऑर्डर है वो सेम हो, यानी कि 2 क्रॉस 2 हो, 1 क्रॉस 1 हो, 3 क्रॉस 3 हो, वो जो मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो, बस ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर विल रिमेन सेम, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी वजह से, तो इफ कब होगा, m यानी कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो, तब होगा, या फिर नन ऑफ दिस कोई भी नहीं होगा, या फिर m इज इक्वल टू n, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, वही हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। Which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal? 2 मैट्रिसेस दे रखे हैं, वो कहता है कि x और y की वो कौन सी वैल्यू है, x और y की वो कौन सी वैल्यू है जिससे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों के दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हो जाए। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, a की वैल्यू जो a है पार्ट है कि x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये होगा, ये ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिनसे ये दोनों इक्वल हो सके। सी पार्ट में कहता है कि y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये है, और डी में ये कहता है। तो हमें भी नहीं पता अभी तक, तो हम निकाल के देखते हैं कि x की और y की वो कौन सी वैल्यू होगी जो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दे। तो हम मान लेते हैं कि ये इक्वल है, तो जो वैल्यूज जो निकलेंगी वही इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो वैसे ही हम कंपेयर द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कंपेयर किया वो किया 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, और y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। इसको हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद देखो क्या आया, हमने पहले ये कंपेयर किया, ये आया, फिर कंपेयर किया, ये आया, फिर कंपेयर किया, ये आया, फिर कंपेयर किया, ये आया। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 को
अगर हम सोल्व करें तो ये 7 इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस 7x, इधर ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू है वो -7/3 आ गई। और यहाँ पे y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो जो y की वैल्यू है वो 5 + 2 आ गई, तो y इज इक्वल टू 7, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, y की वैल्यू 7 आ गई। फिर 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 2 माइनस ये 4 इधर प्लस का मैं इधर ले आया, ये माइनस का हो गया, और ये 3x इधर माइनस का इधर प्लस का हो गया, तो 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो ये 3 उधर जाके डिवाइड में, तो -2/3 ये आ गया। तो आप ऐसा मत समझना कि x की भी वैल्यू निकल गई है, y की भी निकल गई है, कि हम और नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने इसमें बतानी है वैल्यूज, फाइंड नहीं करनी, हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। और इसमें नॉट पॉसिबल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसकी हर एक एलिमेंट को कंपेयर करके जो वैल्यू निकलेगी उस हिसाब से हम वो सारी की सारी वैल्यू निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 है, y की वैल्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -7/3 है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -2/3 है। और ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम मैट्रिक्स एक है और वो भी इक्वल, और x की जो वैल्यू है वो अलग अलग आ जाए, ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं। ये तो लेकिन मैंने वैसे ओरली बोला है, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों पॉसिबल नहीं। देखो हमारे पास x की वैल्यू -2/3 आई है, और x की वैल्यू -7/3 आई है, और जो ये मैट्रिक्स है हमारा, यानी कि ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर वो इसको सेटिस्फाई करती है तो ओके, नहीं तो ये गलत है। तो 2 माइनस 3x, ये रहा 2 माइनस 3x, इसमें x की वैल्यू रखने से आंसर 4 आना चाहिए, तो हम रखते हैं, चलो 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3 इंटू, देखो यहाँ ये वैल्यू रखने से तो आंसर 4 ही आएगा, तो हम दूसरी वैल्यू भी रख के देखते हैं, अगर ये भी सेटिस्फाई हुई तो सही है, इससे रखने से तो 4 ही आएगा, इसलिए ये तो हम नहीं रखेंगे। तो हमने रखा -7/2, सॉरी -7/3, 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 7 9 आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि इसको सोल्व करने से आंसर 4 आना चाहिए था, तो 9 तो 4 के इक्वल नहीं होता, इसलिए इसका जो आंसर है वो बी रहेगा, यानी कि जो x और y की वैल्यू नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कि ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दे इसमें पुट करने के बाद, इसलिए ये जो है ये नॉट पॉसिबल है, इसमें इससे सम से हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अभी अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो करेंगे। इसी के साथ फिर इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं, और जो बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3.2 का बेसिक करवाऊंगा, और वो मेन बेसिक है इस चैप्टर का, तो उस वीडियो को आप प्लीज़ जो ये चैप्टर कर रहे हैं मेरे चैनल से वो ज़रूर देखें। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विच विद ईच एंट्री 0 और 1, हमें एक ऐसा मैट्रिसेस बनाना है जिसका ऑर्डर 3x3 और जिसकी एंट्री 0 और 1 हो, हमें ऐसे मैट्रिसेस बनाने हैं जिसका ऑर्डर 3x3 हो। अब ऐसे तो बहुत सारे जो मैट्रिक्स हैं वो बन सकते हैं जिनका ऑर्डर 3x3 हो, तो हमें पहले तो ये देखना है कि कितने ऐसे मैट्रिसेस बन सकते हैं। और एक और बात कि जो उनकी जो एंट्री है एलिमेंट्स की, या तो वो 0 होनी चाहिए या तो 1। देखो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3, और इसमें हर जगह पे मैंने 0 0 0 0 0 0 0 0 0 लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है सम में कि जो एंट्री है उसकी या तो 0 होनी चाहिए या तो 1 होनी चाहिए, तो हर जगह 0 है, तो ये भी 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, और ये भी 3x3 का है। भाई जरूरी तो नहीं है कि 0 ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस बन सकते हैं जहाँ पे कहीं 0 कहीं 1, कहीं 0 कहीं 1, मीन्स अपनी मर्जी से वो कहीं भी 0 ले सकता है, कहीं पे भी 1 ले सकता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, देखो
हम कह सकते हैं कि भाई एक जगह पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2 एलिमेंट आ सकते हैं। कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2 एलिमेंट। या तो यहाँ पे 0 आ सकता है, या तो यहाँ पे 1 आ सकता है। ऐसे भी यहाँ पे 0 या 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 और 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 और 1, हर जगह 0 और 1 आ सकता है। तो यानी कि एक जगह कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2 एलिमेंट। कौन कौन से, 0 और 1। इसलिए मैंने हर जगह 2 लिख दिया। अब जिन्होंने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा होगा, ऑनलाइन तो मैंने अभी नई वीडियो डाली है, पिछली साल बहुत अच्छे से टॉपिक करवाया था एक, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी की हेल्प से होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। ये देखो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले तो हम एलिमेंट देख लेते हैं कितने। अभी 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हम बना रहे हैं तो उसके एलिमेंट कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 3x3 इज इक्वल टू 9, 9 एलिमेंट उसमें टोटल होंगे। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ईच एलिमेंट, की जो एक एलिमेंट है, यानी कि ये जो एलिमेंट है एक एलिमेंट, यानी कि ये मैट्रिसेस है, इसका जो एक एलिमेंट है, इसमें 9 एलिमेंट लिखेंगे हम। तो जो इसका ये जो एक एलिमेंट है, इसका 1 एलिमेंट है, इसको हम कितने वेज में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ईच एलिमेंट, 2। या तो यहाँ पे 1 आएगा या तो 0 आएगा, इसलिए हम ये एक एलिमेंट को 2 वेज में लिख सकते हैं। और टोटल जो एलिमेंट है वो है 9। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे, तो 2 को हम 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 512। तो ये क्या हो जाएगा, 512। कब इसके अंदर मल्टीप्लाई आता है, कब प्लस आता है, वो 11th में हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं 11th की तब वीडियो डालूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी एंड हुई आज। कल हम बेसिक करवाएंगे 3.2 का, और कुछ सम भी लेंगे 3.2 के। आज से जो वीडियो की जो लेंथ है वो मैंने बढ़ा दी है, और आगे शायद और भी बढ़ा दूं, क्योंकि ऐसे सिलेबस हमारा कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने वीडियो की लेंथ बढ़ा दी है। अब मिनिमम जो वीडियो है आपको 25 से 30 मिनट्स की ही मिलेगी आगे। तो नेक्स्ट हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।